पुराना पुरातत्व की संपत्ति है, उससे जो है जामा मस्जिद का कोई लेना देना नहीं। संभल में हुए जामा मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब बदायूं की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को महादेव मंदिर बताया जा रहा है। इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव मंदिर है। दरअसल यूपी के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी से जुड़ा विवाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ था जब अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें 30 नवंबर को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई में केस को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर मुस्लिम और हिंदू पक्ष का क्या मानना है। मुस्लिम पक्ष का दावा, मस्जिद करीब 850 साल पुरानी, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। हिंदू महासभा को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद, मस्जिद नहीं नीलकंठ महादेव मंदिर, पूजा का अधिकार दिया जाए। हिंदू पक्षकार मुकेश पटेल ने दावा किया है कि यहाँ मंदिर था, मेरे पक्ष ने साक्ष्य दिए हैं और बहस भी पूरी हो चुकी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज कोर्ट में क्या हुआ, जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ महादेव मंदिर में जो आज बहस होनी थी। ये जो पिछली तारीख के लिए भगवान नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद का जो केस चल रहा है बदायूं में, उसकी तरफ से सरकार की ओर से तो उसमें अपनी रिपोर्ट लगा दी सरकारी वकील, और इस बार आज इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस हो रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब अगली तारीख 3 जनवरी पड़ गई है, 3 दिसंबर पड़ गई है, उसके लेकर उसमें उनकी बहस होगी। उसके बाद फिर अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया है आज कोर्ट में? मुस्लिम पक्ष तो अपनी बात रख रहा है कि ये हिंदू महासभा का अधिकार नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि हिंदुस्तान के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमस ने 1223 ईस्वी में बदायूं में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। और क्या कुछ कहा, सुनिए। 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद तामीर की और उसका शमसी जामा मस्जिद नाम रखा गया। उस वक्त से लेकर के 1856 तक का जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, उस इतिहास में शमसी जामा मस्जिद बदायूं दर्ज है। और यहाँ पर कहीं भी मंदिर होने का या मूर्ति का कहीं कोई सबूत नहीं है। और जो बातें कही जा रही हैं, दावा दायर किया जा रहा है, ये झूठ पर मबनी है, हकीकत के खिलाफ है, इतिहास के खिलाफ ये तमाम बातें की जा रही हैं। हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि यह हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता था और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गहवारा है। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बदायूं की जामा मस्जिद मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ASI जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विवेक रेंडर का मानना है कि उन्होंने अदालत में ठोस सबूत पेश किए हैं। रेंडर ने कहा कि वो मामले के चलने योग्य न होने के बारे में मुस्लिम पक्ष की दलीलों का भी जवाब देंगे। आज जो डेट फिक्स करी थी कोर्ट ने, वो करी थी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए, और इसमें शासकीय अधिवक्ता की ओर से सरकार का पक्ष पहले रखा जा चुका है। और अब जो बहस चल रही है वो चल रही है इनके इंतजामिया कमेटी की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पर कि जो वाद है वो पोषणीय है या नहीं। तो अभी तक कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
या आज सिर्फ बहस हुई है? कोर्ट की तरफ से हमारा दावा पहले एडमिट किया जा चुका है। हमने ऑर्डर 1 रूल 8 की एक एप्लीकेशन पहले मूव करी थी, वो हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है। दावा हमारा एंटरटेन किया जा चुका है और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन केवल मामले को डिले करने के पर्पज से दी गई है, जबकि उसमें कोई दम नहीं। वहीं इंतजामिया कमेटी के अनवर आलम ने कहा कि उन्होंने अदालत में तर्क रखा है कि जामा मस्जिद में कभी कोई मंदिर नहीं था। उनका कहना है कि हिंदू महासभा को इस मामले में वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। और क्या कुछ कहा सुनिए। क्योंकि ये नए जज साहब आए हैं तो इनके यहाँ बहस दोबारा शुरू हुई। हमारी एप्लीकेशन ये है, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का एक है कि उसमें जो है अगर कानून के खिलाफ है कोई मुकदमा या जिन्होंने मुकदमा फाइल किया है वादियों ने, उनको कोई राइट नहीं है मुकदमा फाइल करने का, या कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर डिफेंडेंट्स के खिलाफ नहीं है तो वो उनका प्लेन जो है मुकदमा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुनवाई होने से पहले सिर्फ इसी पॉइंट पे सुनवाई होगी कि चलने के लायक है या नहीं। वो हमारी एप्लीकेशन, तो उस पर आज हमारी बहस शुरू। तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी या नहीं? अभी तो कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। अभी तो थोड़ी सी बहस शुरू हुई है। कोर्ट ने बाकी आगे बहस के लिए 3 दिसंबर लगा दी, बाकी 3 दिसंबर को भी बहस होगी। बदायूं में शमसी जामा मस्जिद या फिर नीलकंठ महादेव का मंदिर के विवाद में क्या फैसला आता है, इस पर सरकारी वकीलों ने अपना पक्ष रख दिया है, जबकि मुस्लिम पक्ष अभी पूरी तरह से पक्ष नहीं रख पाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को रखी गई है और इस सुनवाई में क्या फैसला आता है, ये एक बड़ा सवाल है। जामा मस्जिद के बाद बदायूं में भी नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इसमें हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने कोर्ट में 2022 में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया था यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर है, जामा मस्जिद में मौजूद है, यहाँ पे हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसमें कोर्ट में मामला लगातार चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर रखी गई है, जिसमें पुरातत्व विभाग और सरकारी वकील द्वारा बहस पूरी हो चुकी है। वहीं सिविल जज अमित कुमार की अदालत में ये मामला चल रहा है। अमित कुमार ने मुस्लिम पक्ष सुनने के बाद में अगली सुनवाई 3 दिसंबर लगाई है। 3 दिसंबर लगने के बाद में आगे का क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बात होगी। वहीं बात करें तो मुस्लिम पक्ष का कहना ये मस्जिद लगभग 850 वर्ष पुरानी है। वहीं हिंदू पक्ष का ये दावा है कि यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे पूजा अर्चना करने की हमें अनुमति प्रदान की जाए। वहीं दोनों पक्षों के मामला सुनने के बाद में कोर्ट ने 3 दिसंबर की तारीख तय की है। वहीं बात करें तो सियासत भी गर्मा गई है। इसी में तमाम पार्टियां की बयानबाजी शुरू हो गई है। असुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया, वहीं मुस्लिम उलमा का भी बयान वहीं सामने आया है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर रखी गई है। पुलिस ने, प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूर्ण कर लिए हैं। अब देखने की बात होगी 3 दिसंबर को क्या सुनवाई होती है। कैमरा पर्सन भानु के साथ सौरभ पाल, JMD न्यूज, बदायूं।